लोग बस उसके ऊपर से गुजर गए। कोई रुका तक नहीं। महाकुंभ में भगदड़ के बाद प्रत्यक्षदर्शियों ने बताए दृश्य महाकुंभ मेले के विशाल मैदान पर रात होने तक पवित्र नदी के किनारे पीड़ा और अव्यवस्था के दृश्य बन गए थे। मौनी अमावस्या पर अमृत स्नान के लिए एकत्र हुए श्रद्धालुओं ने बताया, घाटों पर फटी हुई चप्पलें, फेंके हुए कपड़े और निजी सामान बिखरे पड़े थे, जबकि पुलिस अधिकारी मानव श्रृंखला बनाकर लाउडस्पीकर पर चिल्लाकर व्यवस्था बहाल करने के प्रयास में निर्देश दे रहे थे। बुधवार को पवित्र समागम में भगदड़ जैसी घटना के कुछ घंटों बाद परिवार अराजकता में खोए अपने प्रियजनों की तलाश में बेताब थे। इस त्रासदी ने पवित्र तीर्थ यात्रा की उनकी उम्मीदों को चकनाचूर कर दिया। बसदेव शर्मा ने कहा कि वह अपने परिवार के साथ सुल्तानपुर से आए थे। उनका दिल पवित्र स्नान पर लगा हुआ था। वे अपने सामान और पैसे साथ लेकर आए थे। अचानक बहुत भीड़ हो गई, बासदेव ने कांपती आवाज में कहा। मेरे परिवार के एक सदस्य भगदड़ में कुचल गए। हम स्नान करके लौट रहे थे, तभी हमने देखा कि वह बेहोश पड़ी है। उनके रिश्तेदार को सीने और पैरों में गंभीर चोटें आईं। श्रद्धालुओं की लगातार भीड़ ने उन्हें कुचल दिया। लोग बस उनके ऊपर से गुजर गए, उन्होंने कहा। कोई भी रुका तक नहीं। राम प्रसाद यादव भी सुल्तानपुर से आए थे। उन्होंने कहा कि भीड़ के खतरनाक रूप से बढ़ने के कारण उन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। मैं नदी की ओर बढ़ रहा था, तभी अचानक मुझे लगा कि मैं गिर रहा हूँ, उन्होंने कहा। इससे पहले कि मैं उठ पाता, भीड़ ने मुझे कुचल दिया। उन्हें मामूली चोटें आईं, लेकिन उनकी 65 वर्षीय मां इतनी भाग्यशाली नहीं थी। वह इस अफरातफरी में गंभीर रूप से घायल हो गईं। हमें उन्हें अस्पताल ले जाने के लिए एम्बुलेंस बुलानी पड़ी, उन्होंने कहा। लेकिन अब हमारे पास पैसे नहीं हैं। कोई फोन नहीं है। मुझे यह भी नहीं पता कि हम घर कैसे लौटेंगे। देविका के लिए दुह स्वप्न अभी खत्म नहीं हुआ है। उनकी चाची श्री बाई राजपूत अभी भी लापता है। उन्होंने कहा, हम 20 लोग साथ थे जब हम लगभग 12:30 बजे नहाने गए थे। फिर भीड़ बढ़ने लगी। कुछ ही मिनटों में मैं उन्हें खो बैठी। पिछले कई घंटे उन्होंने एक खोया पाया केंद्र से दूसरे खोया पाया केंद्र तक दौड़ते हुए बिताए हैं, अपनी चाची का नाम पुकारते हुए, बेचैनी भरी घोषणाएं करते हुए। उन्होंने कहा, अभी तक वह नहीं मिली है। उनका परिवार, जो हिल गया है और थक गया है, एक पुल के नीचे शरण ले रहा है। रात में ठंड से सावधान, खुद गीली साड़ी में घंटों बिताने वाली देविका ने कहा, मेरी चाची के पास कुछ भी नहीं था, बस एक शॉल था। इस समय मुझे नहीं पता कि वह अभी भी जीवित है या नहीं। उन्होंने कहा कि उनके आसपास बीच बीच में छोड़े गए चप्पल, खाने के आधे खुले बैग, धातु के बर्तन अफरातफरी में बिखर गए थे। झारखंड के किशोर कुमार साहू अपने परिवार के 10 सदस्यों के साथ पवित्र अनुष्ठान में भाग लेने के लिए उत्सुक थे। उन्होंने दोपहर में स्नान किया और रात में फिर से स्नान करने के लिए वापस आए। उन्होंने याद करते हुए कहा, मैंने अपनी पत्नी को नदी में जाने से पहले अपने कपड़े बदलते देखा था। वह आखिरी बार था जब मैंने उसे देखा था। उन्होंने कहा कि भीड़ अचानक से भड़क उठी और लोगों को एक दूसरे से दूर कर दिया। किशोर तब से अपनी पत्नी की तलाश कर रहे हैं। उनकी उंगलियों में उनका आधार कार्ड और मुड़े हुए नोटों की एक छोटी सी गड्डी है। मैंने 4 जगहों पर गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई है, उन्होंने कहा। लेकिन प्रशासन सिर्फ कानून और व्यवस्था को संभालने में व्यस्त है। कोई भी हमें हमारे लोगों को खोजने में मदद नहीं कर रहा है। एम्बुलेंस ड्राइवर सर्वेश सिंह के लिए रात बहुत ही अत्यावश्यक थी। प्रशासन ने हमारे लिए रास्ता साफ कर दिया, लेकिन जब तक हम वहां पहुंचे तब तक बहुत देर हो चुकी थी, उन्होंने कहा। मैंने 2 शवों और एक व्यक्ति को बुरी तरह से घायल पैर के साथ उठाया। उन्होंने जो देखा उससे वे हिल गए, उन्होंने कहा। लोगों को तब तक एहसास नहीं होता कि ये भीड़ कितनी खतरनाक है जब तक बहुत देर नहीं हो जाती।
गुना के रमेश ने कहा कि वह अपनी पत्नी और 2 बच्चों की तलाश में कल रात से घाटों पर भटक रहे हैं। स्थिति ऐसी थी कि आप किसी को नहीं बचा सकते थे, उसने खोखली आवाज में कहा। मुझे अपनी जान बचाने के लिए भागना पड़ा। जब घबराहट कम हुई तो वह वापस लौटा, लेकिन उसका परिवार चला गया था। अब वे गायब हैं, उसने कहा। मेरे पास कोई फोन नहीं है, कोई पैसा नहीं है। मुझे नहीं पता कि वे कहाँ हैं। मुझे यह भी नहीं पता कि कहाँ से ढूंढना शुरू करूं।